हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 4 आईटी एप्स बुक से चैप्टर नंबर 2 मेमोरी एंड स्टोरेज सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा ब्रेन होता है, हम लोग अपने ब्रेन से चीज़ें सोचते हैं और हम इनपुट लेते हैं हम अपने आइज़ के थ्रू और हम आउटपुट उसको बोल के बता रहे हैं। वैसे ही जो हमारा कंप्यूटर होता है उसका ब्रेन होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का ब्रेन होता है और वो सारी इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करके रखता है। जो भी हम इनपुट के अंदर उसकी मेमोरी में स्टोर करते हैं। और कंप्यूटर में भी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है और लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, किसी भी डेटा या फिर किसी भी इन्फॉर्मेशन को सेव करने के लिए। जैसे हम ह्यूमंस हैं, हम कुछ टाइम बाद कुछ लर्न करेंगे, अगर हम उसका रिवीजन नहीं करेंगे तो हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। लेकिन कंप्यूटर में हमारा जो डेटा स्टोर किया गया है, हम उसको बहुत ईयर्स तक संभाल के रख सकते हैं। बस उसमें वायरस, एंटीवायरस होना ज़रूरी है। दिस डेटा कैन बी रिट्राइव फ्रॉम कंप्यूटर्स मेमोरी इफ़ नीडेड। और जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो कंप्यूटर के मेमोरी से हम उस डेटा को ले सकते हैं। कई बार किसी प्रॉब्लम होती है, लाइक विंडोज़ का फेलियर हो जाता है, तो एक एक्सेप्शन केस है, लेकिन हम अपना डेटा कंप्यूटर में सेव करके रख सकते हैं। अब जब हम डेटा सेव करते हैं तो जो मेमोरी होती है, मेमोरी को हम मेजर करते हैं बिट्स और बाइट्स में। चलिए अब बिट्स और बाइट्स का कंसेप्ट समझते हैं। अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली 2 स्टेट्स ऑन एंड ऑफ। सो कंप्यूटर को सिर्फ 2 स्टेट समझ आती हैं, ऑन एंड ऑफ, और वो सिर्फ 0 एंड 1 की भाषा ही समझता है। 0 एंड 1, 0 का मीनिंग आपका हो गया ऑफ एंड 1 का मीनिंग हो गया ऑन। सो जो आपके 0 और 1 डिजिट होते हैं, इनको बाइनरी डिजिट्स बुलाया जाता है और शॉर्ट में इसको बिट्स भी बोला जाता है। अमाउंट ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी स्टोर्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर्ड इन बाइट्स। तो हम कह सकते हैं जो मेजरिंग यूनिट है कंप्यूटर की मेमोरी की, वो बाइट्स है। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हमारी बाइट हो गई। यहाँ पर आप चार्ट भी दे सकते हैं, इसमें पूरा आपका डायग्राम बता रखा है। जैसे कि 1 बाइट के अंदर 8 बिट्स होते हैं, फिर बाइट से बड़ा हो गया किलोबाइट। सो किलोबाइट 1 केबी के अंदर 1024 जो से छोटी यूनिट थी बाइट, वो होते हैं। फिर किलोबाइट से बड़ा मेगाबाइट, ऐसे ही मेगाबाइट के अंदर 1024 केबी होते हैं। सो यहाँ पे आपका पूरा 1024 ही आएगा हर बार, और यहाँ पे एक एक बड़ी यूनिट आती जाएगी, लाइक मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, ऐसे करके ये नीचे बढ़ रहा है। सबसे आगे सबसे बड़ा आपका योटाबाइट हो गया। एंड ये जो ऊपर आपका ZBEB लिखा है, ये इधर से आप देख सकते हैं एक एक नीचे एक एक छोटी यूनिट यहाँ पे आ रही है। तो इस हिसाब से आप इसको मेमोरी चार्ट को लर्न कर सकते हैं। एवरी कंप्यूटर हैज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मेमोरी। जैसे हमारे फ़ोन्स भी होते हैं, सब में अलग अलग मेमोरी होती है। तो कोई 256 GB का होता है, इस टाइप से सबकी अलग अलग मेमोरी होती है। ऐसे कंप्यूटर की भी अलग अलग मेमोरी होती है। तो कई बार अगर मेमोरी कम पड़ जाती है तो हम बाहर से एक्सटर्नल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी हम उसमें डाल सकते हैं। तो हम इसको आगे सीखते हैं। जो हमारी कंप्यूटर की मेमोरी होती है 2 टाइप्स की होती है, इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। नाम से ही पता चल रहा है, इंटरनल मेमोरी जो कि कंप्यूटर के अंदर पहले से है, और एक्सटर्नल मेमोरी जो हम बाहर से कनेक्ट करते हैं। इंटरनल मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी भी बोला जाता है और इसका एक नाम और होता है मेन मेमोरी। सो इंटरनल मेमोरी इज ऑल्सो द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, एंड सेकेंडरी मेमोरी एक्सटर्नल मेमोरी को बोला जाता है, जो कि हम बाहर से अटैच करते हैं। प्राइमरी मेमोरी हमारे पास होती है 2 टाइप्स की, रैम एंड रोम। एंड जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है, हार्ड डिस्क, CD, DVD, ब्लू रे डिस्क, फ्लैश ड्राइव, ये सब सेकेंडरी मेमोरी में काउंट होती है। ये सब आपका कंप्यूटर के अंदर पहले से होता है, या आप बाहर से अटैच कर सकते हैं, ये हमारा मर्जी है, हम इसको अटैच करना है या नहीं करना है। चलिए पहले इंटरनल मेमोरी का कंसेप्ट समझते हैं। इंटरनल मेमोरी, जैसे कि आपने अभी जाना, उसको प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी भी कहते हैं। इट इज़ द बिल्ट इन मेमोरी that is used to store its data and instruction while the computer is working। तो जिस टाइम आपका कंप्यूटर ऑन है, आप कंप्यूटर पे कोई भी काम कर रहे हैं, तो इंटरनल मेमोरी आपकी वर्क करती है। द डेटा स्टोर्ड इन इंटरनल मेमोरी इरेज्ड व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। जब आप अपना कंप्यूटर टर्न ऑफ करते हैं तो जो आपने जो भी उसमें वर्क किया होता है, डेटा उसमें से इरेज हो जाता है। इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू एक्सेस डेटा और प्रोग्राम्स फ्रॉम इंटरनल मेमोरी एज इट इज़ द फास्टेस्ट ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ कंप्यूटर डेटा स्टोरेज। सो जो आपकी ये जो इंटरनल मेमोरी है, ये फास्टेस्ट होती है। अब ये 2 टाइप्स की है, रैम एंड रोम। जो आपकी रैम होती है उसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। सो रैम में आपका इट स्टोर्स द इन्फॉर्मेशन टेम्पररी। ये टेम्पररी मेमोरी होती है, जिस टाइम आप इसमें वर्क कर रहे हैं, जब तक ये ऑन है तभी तक इसमें आपका डेटा रहेगा। जब आप कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर देते हैं तो जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है वो लॉस्ट हो जाती है। जैसे ब्लैक बोर्ड होता है, जब आप ब्लैक बोर्ड से लिख रहे हैं कुछ, जब तक ब्लैक बोर्ड पर लिखा है ठीक है, लेकिन जैसे हमने ब्लैक बोर्ड से रब किया तो उसमें नहीं रहता है। वैसे ही कंप्यूटर में जब तक आप काम कर रहे हैं तब तक रहेगा, जैसे आपने कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर दिया तो सारा जो डेटा है वो लॉस्ट हो जाता है। इट इज़ लाइक अ कैलकुलेटर विद इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट इन द कैलकुलेटर इज ऑन। तो जैसे आप कैलकुलेटर में कुछ काम करते हैं, जब आप नंबर्स कर रहे हैं, प्लस माइनस कर रहे हैं, लेकिन जब आप उसको ऑफ कर देते हैं तो सब कुछ वहाँ से हट जाता है। तो ये कैलकुलेटर की तरह हो गया, टेम्पररी मेमोरी भी कहते हैं इसको। एंड जो रोम है वो परमानेंट मेमोरी है। परमानेंट मेमोरी मीन्स इट होल्ड्स द स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन दैट प्रिपेयर अ कंप्यूटर फॉर यूज़। जब आप अपना कंप्यूटर को ऑन करते हैं कुछ भी काम करने के लिए, तो जितनी भी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देनी होती हैं, आगे उसको कैसे ऑन होना है और आगे कैसे प्रोसेस करना है, तो इसके थ्रू दिया जाता है। It also consists of program that check the proper working of all computer parts when you turn on a computer। और जब हम टर्न ऑन करते हैं तो ये भी चेक करता है कि जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स हैं वो सही काम कर रहे हैं या फिर नहीं।
इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन रोम कैन नॉट बी चेंज्ड बट कैन बी रीड। तो इसमें जो जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं हम उसको चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उनको सिर्फ रीड कर सकते हैं। इट रिटेन्स द इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इवन व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ। तो इसका यही है कि जब हमारा पावर स्विच ऑफ हो जाता है तो भी इन्फॉर्मेशन इसमें रहती है। यहाँ पे आप ये फैक्ट देख सकते हैं, व्हेन वी स्टार्ट अ कंप्यूटर द ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड इनटू रैम। तो जब भी हम अपना कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो रैम में बेसिक चीज़ जो सबसे पहला काम होता है वो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा रैम के अंदर लोड होना स्टार्ट होता है। एनी सॉफ्टवेयर दैट वी रन इज ऑल्सो लोडेड इन द रैम। फिर आप जो भी सॉफ्टवेयर चलाना चाहें वो भी रैम के अंदर लोड होना स्टार्ट हो जाता है। इट मीन्स दैट अ कंप्यूटर विल मोर रैम विल वर्क फास्टर देन अ कंप्यूटर विद लेस रैम। तो इससे ये पता चलता है कि जिसकी रैम कैपेसिटी ज़्यादा होगी, जिसकी रैम वाली मेमोरी ज़्यादा होगी वो थोड़ा फास्टर होगा और जिसकी कम होगी वो स्लो होगा। तो हमारा यहाँ पर इंटरनल मेमोरी कंप्लीट होता है, वो हम एक्सटर्नल मेमोरी में आता है। एक्सटर्नल मेमोरी जो कि हम बाहर से अटैच करते हैं। It is used to store the information for a longer period. Data is not lost in the external memory even when the computer is turned off. क्योंकि हमारा एक्सटर्नल मेमोरी में बाहर से अलग से डेटा हमने सेव करके रखा है, इसलिए कंप्यूटर का उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने उसको बाहर से अटैच करना है। तो कंप्यूटर को अगर हम ऑफ भी कर दें डेटा उसमें रहेगा ही रहेगा। एक्सटर्नल मेमोरी इज एसेंशियल बिकॉज द इंटरनल स्टोरेज ऑफ अ कंप्यूटर इज लेस। अगर कई बार हमें स्टोरेज की कमी आती है तो हम लोग बाहर से इसको एक्सटर्नल मेमोरी को अटैच कर लेते हैं, जिसको सेकेंडरी मेमोरी भी बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका स्टोरेज डिवाइसेस जिसमें आप अपनी डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ये भी एक्सटर्नल मेमोरी के अंदर ही आ रहा है। स्टोरेज इज़ अ प्लेस वेयर वी कीप आवर थिंग। जैसे आप लोग नॉर्मल अपना घरों में रेफ्रिजरेटर में सामान रखते हैं, कबर्ड में सामान रखते हैं, तो स्टोर करके रखते हैं, फाइल्स एंड फोल्डर्स रखते हैं। वैसे ही कंप्यूटर्स में हम लोग अपना जितना भी डेटा है वो स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर रख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेली लाइफ के एग्जाम्पल भी आपको दिए गए हैं कि कबर्ड, बुक शेल्फ, रेफ्रिजरेटर, स्कूल बैग, इन सब में आप अपना डेटा रखते हैं। वैसे ही कंप्यूटर ऑल्सो यूजेस वेरियस स्टोरेज डिवाइसेज दैट वेरी इन स्टोरेज कैपेसिटी। मीन्स अलग अलग स्टोरेज डिवाइसेस का कैपेसिटी अलग होता है। कोई ज़्यादा मेगाबाइट्स की होती है, कोई कम की होती है, तो डिपेंड करता है कि वो कितनी मेमोरी की है, लाइक हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, CD एक्सेट्रा। एंड दीज आर परमानेंट और नॉन वोलेटाइल। परमानेंट को नॉन वोलेटाइल भी बोला जाता है। परमानेंट जैसे आपने ऊपर पढ़ा, रोम हमारा परमानेंट था और रैम हमारा टेम्पररी था, तो परमानेंट का दूसरा नाम नॉन वोलेटाइल भी है, जैसे कि जो कि कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने के बाद भी डेटा उसके अंदर रहता है। When we run a program, it is copied from secondary storage into the external memory। तो जब हम कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम को रन कर रहे हैं और वो सेकेंडरी स्टोरेज में हमने रखा है, जैसे पेन ड्राइव में रखा है, तो क्या होगा, वो उसमें से हमारे पहले इंटरनल मेमोरी में कॉपी हो जाएगा। इंटरनल मेमोरी में इट टेक्स मोर टाइम टू एक्सेस डेटा फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी एज कम्पेयर टू द इंटरनल मेमोरी। लाइक हमारा कंप्यूटर में कोई चीज़ पहले से सेव है तो वो जल्दी प्रोसेस होगी, और अगर हम कुछ बाहर से डाल रहे हैं, लाइक पेन ड्राइव से कर रहे हैं, तो हल्का सा टाइम उससे थोड़ा कंपेरिजन में ज़्यादा लगेगा। यहाँ आप देख सकते हैं फैक्ट, हार्ड डिस्क वॉज इन्वेंटेड बाय IBM टीम। जो हार्ड डिस्क थी वो IBM टीम ने बनाई गई थी, लीड बाय रे जॉनसन। और टीम की लीडर कौन थे, रे जॉनसन। अब हम जानते हैं पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। पोर्टेबल का मतलब क्या हो गया, जो दैट कैन बी कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, उसको बोलते हैं पोर्टेबल। तो फर्स्ट थिंग है आपकी हार्ड डिस्क। आप इसका पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं। हार्ड डिस्क इट इज़ द मेन स्टोरेज मीडियम फॉर कंप्यूटर्स। हार्ड डिस्क ड्राइव स्टोर्स इंफॉर्मेशन ऑन अ हार्ड डिस्क। इट इज़ फिक्सड इनसाइड द CPU बॉक्स। इट कैन होल्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। तो आपको पता है ऑलरेडी हमारे कंप्यूटर के अंदर, ऑलरेडी CPU के अंदर क्या होता है, एक हार्ड डिस्क ऑलरेडी होती है पहले से, और उसके अंदर बहुत सारे डेटा आप उसमें सेव कर सकते हैं। हार्ड डिस्क इज मेड अप ऑफ मल्टीपल डिस्क। एक जो हार्ड डिस्क के अंदर, उसके अंदर बहुत छोटी छोटी सी मल्टीपल डिस्क बहुत सारी रहती हैं, विच आर फर्दर मेड अप ऑफ हार्ड प्लेटर्स ऑफ मेटल। और उसके बाद उसके पास एक हार्ड मेटल टाइप का यहाँ पर ये चीज़ रहता है। डेटा इज रिकॉर्डेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द डिस्क। और डिस्क के दोनों तरफ, आगे पीछे दोनों साइड इसके रिकॉर्डिंग होता है। नाउअडेज आजकल जो हार्ड डिस्क का स्टोरेज कैपेसिटी वो है 2 TB से लेकर 4 TB तक। स्टोरेज चार्ट आपने अभी पीछे पढ़ा था, तो आप इसका अनुमान लगा सकते हैं 2 TB से 4 TB। नेक्स्ट है आपका CD का फुल फॉर्म हो गया कॉम्पैक्ट डिस्क। इट इज़ एन ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया। ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया, इसको भी आप बाहर से कनेक्ट कर सकते हैं, ऑप्टिकल है ये। इट इज़ अ थिन सर्कुलर डिस्क विद रिफ्लेक्टिव मेटल कोटिंग। एक सर्कुलर डिस्क है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इसके ऊपर एक मेटल का कोटिंग है। जो शाइनी पार्ट है ये मेटल का कोटिंग है। A CD कैन स्टोर अप टू 700 MB ऑफ डेटा। जो ये CD होल्ड कर सकती है उसका मैक्सिमम कैपेसिटी हो गया 700 MB। स्टोरेज चार्ट से आप फिर से ये देख सकते हैं। एंड मेजर्स, और जिसका साइज़ होता है 4.7 इंचेस इन डायमीटर। डायमीटर मीन्स पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। सो ये पूरा इसका जो डायमीटर है दैट इज़ 4.7 इंचेस। A CD कैन होल्ड टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड, इमेज, वीडियोस। तो आप इसमें हर टाइप का डेटा डाल सकते हैं। आप कोई टेक्स्ट, कोई डॉक्यूमेंट, कोई ग्राफिक, कोई फोटो, साउंड, इमेज, वीडियो, सब कुछ इसके अंदर आप रख सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड फॉर डेटा बैकअप एंड होल्डिंग सॉफ्टवेयर। लाइक आप कोई भी, अगर आपको लगता है कोई चीज़ कंप्यूटर से कभी गलती से डिलीट ना हो जाए, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको CD में करके रख सकते हैं। और CD को नॉर्मली चलाने के लिए आपको बस CPU में जो बटन दिया गया है उसको खोलना है और वहाँ पे अपनी CD रखनी है CD ड्राइव में, एंड उसको बंद कर देना है, तो वो उसको प्रोसेस करेगा और
फिर आपके मॉनिटर पे डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका डीवीडी। डीवीडी का आप फुल फॉर्म देख सकते हैं, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क, दोनों इसके फुल फॉर्म से, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क। इट इज़ एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस यूज्ड फॉर डेटा स्टोरेज एंड फॉर रिकॉर्डिंग मूवीज विद हाई वीडियो एंड साउंड क्वालिटी। सो बेसिकली सीडी के जैसी होती है, लेकिन इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है वो सीडी के मुकाबले ज़्यादा होता है। तो इसमें मूवीज़ वगैरह के लिए जो कि लॉन्ग आपके फाइल्स हैं उसको आप इसमें रख सकते हैं। सी हेयर इट इज़ ऑल्सो रिटन द स्टोरेज कैपेसिटी वेरीज फ्रॉम, एंड जो उसका स्टोरेज कैपेसिटी होता है वो होता है 4.1 GB से लेकर 17 GB तक। तो आप अगेन अपने स्टोरेज चार्ट से ये देख सकते हैं। सो ये बेसिकली वही बताया गया कि आप कंप्यूटर के अंदर सीडी डीवीडी को कैसे रन करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क, इस ब्लू में यहाँ पर ई नहीं आएगा, BLU, ब्लू रे डिस्क। ओके, इट इज़ अ न्यू ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट विच इज़ रिप्लेसिंग DVD। सो आजकल ये जो पहले CD की जगह हमने DVD लिया, DVD का साइज बड़ा साइज़ का हो गया, उसके बाद आता है ये DVDs को भी रिप्लेस करने लग गया है ब्लू रे डिस्क। इट ऑफर्स मोर देन 5 टाइम्स द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ट्रेडिशनल DVD। सो ये DVD से भी ज़्यादा स्टोरेज देता है और वो भी 5 टाइम्स ज़्यादा, एंड कैन स्टोर अप टू 25 GB। 25 GB डेटा ये सिंगल साइड पर रख सकता है, और अगर दोनों साइड की बात किया जाए, डुअल साइड मीन्स आगे पीछे दोनों साइड, सो 50 GB ये डेटा को होल्ड कर सकता है। दिस डिस्क हैज़ द सेम डायमेंशन दैट एज ऑफ अ CD एंड DVD। सो इसका जो डायमीटर, जो इसका साइज़ है वो बिल्कुल CD और DVD के जितना ही है। इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर स्टोर हाई क्वालिटी साउंड। जो आपको कोई हाई क्वालिटी का साउंड या फिर कोई गेम जिसका बहुत ही ज़्यादा साइज़ है, कोई मूवी, बड़ी मूवी रखनी है जिसमें ज़्यादा GBs की है, तो आप तब ब्लू रे डिस्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस डिस्क हैड डिराइव द नेम ब्लू रे डिस्क फ्रॉम द ब्लू वॉयलेट लेजर। सो जो इसका नाम जो रखा गया है ब्लू रे डिस्क, ये नाम इसका कैसे पड़ा है, इट इज़ डिराइव फ्रॉम द नेम ब्लू वॉयलेट लेजर विच इज़ यूज टू रीड एंड राइट डेटा ऑन दिस टाइप ऑफ डिस्क। तो इस जो ये डिस्क है, इसके ऊपर जो आपका डेटा है वो रीड राइट कैसे होता है, इसमें सारा डेटा कैसे हम कॉपी करते हैं, प्ले करते हैं, दैट विद द हेल्प ऑफ ब्लू वॉयलेट लेजर, और इसी के नाम से इसका नाम रखा गया है ब्लू रे डिस्क। नेक्स्ट आता है फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव को पेन ड्राइव भी बोला जाता है। इट हैज़ रिप्लेस द फ्लॉपी ड्राइव एंड हैज़ एमर्ज्ड एज द मोस्ट पॉपुलर बैकअप डिवाइस। सो ज़्यादातर हम CD DVD और ब्लू रे डिस्क के अलावा हम लोग मोस्टली पेन ड्राइव का ही यूज़ करते हैं, जिसको फ्लैश ड्राइव भी बोला जाता है। बैकअप डिवाइस, बैकअप मतलब जहाँ पे हम अपना डेटा सेव करके रखते हैं, अगर कल को हमसे कुछ गलती से डिलीट हो जाए तो हम यहाँ से अपने डेटा को वापस ला सकते हैं। प्लग एंड प्ले डिवाइस, हम इसको प्लग करते हैं CPU के अंदर और फिर हमारा जो डेटा होता है वो हमारा दिखाई दे जाता है। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज USB फ्लैश ड्राइव। इसका एक नाम और है जिसको भी बोला जाता है USB फ्लैश ड्राइव। इट इज़ यूज फॉर कॉपिंग एंड मूविंग डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। सो हम इसमें डेटा सेव करके भी रख सकते हैं और अपने डेटा को कॉपी कर सकते हैं या फिर मूव कर सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में। ये ज़्यादा यूज़फुल है बिकॉज ये स्मॉल है, लाइट है, रिमूवेबल है एंड रीराइटेबल। हम इसमें अपना डेटा कॉपी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और उसी डेटा को इधर से उधर कंप्यूटर्स में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। जो इसका स्टोरेज है वो 256 GB तक हम लोग इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। फ्लैश ड्राइव्स आर फास्टर, होल्ड मोर डेटा एंड आर मोर रिलायबल। सो ये हमारी फास्ट हैं, डेटा को स्टोर करके रखते हैं, रिलायबल मतलब ईजी टू यूज़ हैं। नेक्स्ट आते हैं मल्टीमीडिया कार्ड पर। जो आप पहले, आजकल तो स्मार्टफोन्स में काफ़ी डेटा है, लेकिन जो पहले फ़ोन्स यूज़ किए जाते थे उसमें मेमोरी कम होता, तो हम मेमोरी कार्ड अलग से उसमें डालते थे मेमोरी को बढ़ाने के लिए। सो मल्टीमीडिया कार्ड is a flash memory card used as a storage medium for portable devices like mobiles, digital cameras and music players in a form that can be easily removed for access by a कंप्यूटर। सो इसको हम मोबाइल्स, डिजिटल कैमरा या फिर म्यूजिक प्लेयर्स में यूज़ कर सकते हैं जब हमें उसकी मेमोरी कैपेसिटी बढ़ाना होता है। These devices transfers image and music files into a computer using multimedia card reader which can be connected to a computer through a USB cable. So एक multimedia card reader होता है हमारे पास जिसके ज़रिए हम इस कार्ड को उसमें डालकर हम USB केबल के ज़रिए इधर से उधर डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द लैपटॉप कम विद इनबिल्ट कार्ड रीडर, और लैपटॉप में मोस्टली बहुत सारे इनबिल्ट कार्ड रीडर्स पहले से ही रहते हैं। मल्टीमीडिया कार्ड इन अ डिजिटल कैमरा और मोबाइल। अ मल्टीमीडिया कार्ड इज़ वेरी स्मॉल इन साइज। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली द साइज ऑफ पोस्टेज स्टैम्प। जैसे स्टैम्प होता है, स्टैम्प से बिल्कुल बहुत ही छोटा रहता है। आप यहाँ देख सकते हैं बहुत ही छोटा है, यहाँ पर भी बना है। आर अवेलेबल इन वेरियस साइजेस, एंड इसका साइज़ भी अलग अलग साइज़ में अवेलेबल है, और स्टोरेज कैपेसिटी इसका रेंज रहता है 32 GB तक। सो हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। पॉइंट्स एट अ ग्लांस में हमारे जो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। पॉइंट्स एट अ ग्लांस में हमारे कुछ मेन पॉइंट्स दिए गए हैं। सो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया है। कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू और हमारे साथ बने रहिए।